पुलिस ने जलगांव मॉब लिंचिंग केस में डिफॉल्ट बेल कैंसिल करने के लिए सेशंस कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की। जलगांव पुलिस डिपार्टमेंट ने 11 अगस्त 2025 को जामनेर तालुका के बिटावद खुर्द में बेरहमी से हुई मॉब लिंचिंग के मामले में मृतक सुलेमान रहीम खां पठान की हत्या के लिए गिरफ्तार मुख्य आरोपी को दी गई डिफॉल्ट बेल कैंसिल करने के लिए जलगांव सेशंस कोर्ट में बीएनएसएस की धारा 483(3) के तहत क्रिमिनल माइनर एप्लीकेशन नंबर 584/25 तारीख 20 नवंबर 25 को एक ऑफिशियल एप्लीकेशन फाइल की। यह एप्लीकेशन जामनेर पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट चोपड़ा अन्ना साहेब घोलक ने फाइल की थी, जिन्हें इस केस के लिए खास तौर पर अपॉइंट किया गया था। घटना की जानकारी 11 अगस्त 2025 को शाम करीब 4:30 बजे 10 से 15 लोगों की भीड़ ने सुलेमान पठान को सड़क पर नंगा करके लोहे की रॉड, डंडों और लातों से पीट कर मार डाला। मृतक के पिता, पत्नी और बेटे ने ये घटना देखी। इस बेरहमी से पिटाई के कारण पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने बीएनएस पर सेक्शन 103, 1, 2, 140, 189, 2, 191, 2, 3, 190, 118, 1, 115, 2, 352, 351, 2 के तहत मामला दर्ज किया है। इनके तहत केस दर्ज किया गया है। चार्जशीट समय पर फाइल की गई, लेकिन कोर्ट ने स्वीकार नहीं की। याचिका में बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस ने गिरफ्तारी की तारीख से 88वें दिन यानी 7 नवंबर 2025 को सुबह 10:30 बजे कोर्ट में चार्जशीट जमा की, लेकिन जेएमएफसी कोर्ट के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट महेश उदार ने समय पर चार्जशीट स्वीकार नहीं की। चार्जशीट पर कई कमियां लिखकर वापस कर दी गयी। पुलिस ऑफिसर, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर के बार बार कहने के बाद भी वे 7 नवंबर 2025 को चार्जशीट लेने में आनाकानी कर रहे थे। शनिवार रविवार की छुट्टियों की वजह से अगले 2 दिन कोर्ट बंद था। इस वजह से 90 दिन पूरे होने के बाद आरोपी के वकीलों ने डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन फाइल की, जो मंजूर हो गई। जामनेर कोर्ट 6 सुपरिटेंडेंट पर गंभीर आरोप। याचिका में कहा गया है कि महेश उदार ने कानून के खिलाफ काम किया। चार्जशीट को देर से स्वीकार करने से इस बात की संभावना थी कि आरोपी को जानबूझकर फायदा होगा। वह समय रिकॉर्ड करने के कानूनी नियमों का पालन किए बिना चार्जशीट का सही समय छिपाता है। याचिका में कहा गया है कि इसी वजह से आरोपी को डिफॉल्ट में बेल मिल गई। पुलिस का दावा आरोपी का जुर्म गंभीर है और डिफॉल्ट बेल टेक्निकल ग्राउंड पर है। आरोपी ने उसे बेरहमी से पीट कर मार डाला। शरीर पर 62 गंभीर चोटें मिली। पीटने में इस्तेमाल किए गए हथियार जब्त कर लिए गए हैं। चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच में ये भी दर्ज है कि आरोपी ने गवाहों को डराने की कोशिश की थी। इसलिए पुलिस ने सेशन कोर्ट से कहा कि आरोपी को टेक्निकल ग्राउंड पर दी गई डिफॉल्ट बेल कैंसिल कर दी जाए और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। पुलिस ने सेशन कोर्ट से कहा, 1. डिफॉल्ट बेल तुरंत कैंसिल की जाए। 2. आरोपी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया जाए। 3. आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। 4 सुपरिटेंडेंट महेश उदार द्वारा पूछे गए सवाल का ओरिजिनल हाथ से लिखा पेज सब किया जाए। 5. इस पेज पर समय और एंट्री की जांच की जाए और फैक्ट्स क्लियर किए जाएं। 6. न्यायिक प्रक्रिया में दखल को रोकने के लिए जरूरी आदेश जारी किए जाने चाहिए। एकता संगठन ने कहा, न्याय का अपमान। एकता संगठन के फारूक शेख का कहना है कि चार्जशीट समय पर देने के बावजूद उसे स्वीकार करने में देरी ये न्याय और सच्चाई को दबाने का एक तरीका है। क्योंकि आरोपी गांव के बहुसंख्यक समूह से हैं, इसलिए पीड़ित को धमकियां मिल रही हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी ने न्याय पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आरोपियों को दी गई जमीन को रद्द करने के लिए डीवाईएसपी के माध्यम से आवेदन किया है। फारूक शेख ने आगे कहा कि इस जलगांव मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस द्वारा डिफॉल्ट जमानत रद्द करने के आवेदन ने मामले को एक नई कानूनी दिशा दी है और पूरा जिला सत्र न्यायालय के फैसले पर ध्यान दे रहा है। फारूक शेख ने आगे कहा कि हमने इस मामले को आखिर तक लड़ने का फैसला किया है। मुंबई महाराष्ट्र से आपका इंडिया लाइव न्यूज चीफ एडिटर शेख शकील शेख हैदर की खास रिपोर्ट।